बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। रमज़ान की आमद है। सब लोग रमज़ान फ्रेंडली रेसिपीज़ बना रहे हैं। मैंने भी एक ऐसी ही मासूम सी रेसिपी का इंतखाब किया है जो बजट फ्रेंडली है और बहुत ही आसानी से सिर्फ घर की चीज़ों में बन के तैयार हो जाने वाली है। 2 दरमियाने साइज़ के आलू उबाल के मैं उसमें 1 चॉप हरी मिर्च डालूँगी, 2 चम्मच चॉप हरा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच के करीब कुटा हुआ धनिया डालेंगे सूखा हुआ, और 1 चम्मच के करीब कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च डालेंगे, 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, 2 चुटकी के करीब ऑरिगेनो डालेंगे, 1 बड़ा चमचा कॉर्नफ्लावर का डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दूसरी जानिब एक बाउल में मैं 1 अंडा तोड़ लूँगी और उसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अंडा जितना अच्छा फेंटा हुआ होता है, कोटिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है और अंडे की क्वांटिटी में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। दूसरी जानिब मैं ब्रेड क्रम्ब लूँगी, ये मेरे होममेड हैं। अब मैं इसमें एक थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाने के लिए बारबेक्यू कर्लीज़ का पैकेट क्रश करके इसमें मिला दूँगी। इससे एक तो बॉल्स का कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा, बारबेक्यू का टेस्ट आएगा। एक बहुत खूबसूरत सा टच देगा ये कर्लीज़ का। मैंने इसको बराबर की मिकदार में लिया है, जितने ब्रेड क्रम्स लिए थे उतने ही कर्लीज़ को क्रश करके लिया है, तकरीबन आधा पैकेट समझ लें। थोड़ा सा हरा धनिया बच गया था, वो भी मैंने ब्रेड क्रम्ब में ही मिला दिया। अब एक पोर्शन लेंगे आलूओं के भुर्ते का और उसमें मैं चीज़ रख दूँगी। मेरे पास स्लाइसेस थे, मैंने उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के इसमें भर दिया है। आपके पास जो सा भी चीज़ हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आसान सी रेसिपी है और घर में ही मौजूद चीज़ों से फ़ौरन के फ़ौरन बन जाने वाली है। इफ्तार में भी काम आएगी, बच्चों के लंच बॉक्स में भी काम आएगी और शाम के वक्त चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा देने वाली है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस स्टेज पर अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सारे बॉल्स इसी तरह से बना के मैं एक साइड में रख लूँगी। 2 आलूओं से तकरीबन 8-10 के करीब बॉल्स बन गई थी। अब इनको आप अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्ब में डिप कर लें। अच्छी तरह से कोटिंग करें और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करें इस तरीके से। इस तरह से चिप्स का जो हमने इसमें टच दिया है उससे बहुत ही खूबसूरत कलर और जायका आने वाला है। अब इन सारों को इस स्टेज पर आप किसी भी एयर टाइट जार में फ्रीज़ कर सकते हैं। अप टू तकरीबन 2 हफ़्ते तक तो ये बिल्कुल ही सही रहने वाले हैं। लेकिन जब इनको फ्रिज से निकालें तो इनको डायरेक्ट फ्राई पैन में डालें, इनको डीफ्रॉस्ट ना करें वरना ये पानी छोड़ देंगे। अब मैं सारे बॉल्स को शैलो फ्राई कर लूँगी लो टू मीडियम हीट पे। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो बेहतरीन से खूबसूरत कलर वाले पोटैटो बॉल्स तैयार हैं, जो बिल्कुल घर में मौजूद चीज़ों से ही बन गए हैं। बेहतरीन सी इफ्तारी तैयार है। घर वालों को बना के खिलाएं, सबसे दाद लें। मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बेहतरीन से पोटैटो चीज़ बॉल्स हमारे तैयार हैं। मैं एंजॉय करने जा रही हूँ, आप भी बनाइएगा और ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।